स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 5 का जो चैप्टर है उसको स्टार्ट कर रखा है और 5 वाले चैप्टर्स के अंदर भी हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था कंपोनेंट्स ऑफ सेल। ये था ना टॉपिक, आपको याद हो तो। कंपोनेंट्स ऑफ जो सेल्स है उसमें अपन ने फर्स्ट जो सेल मेम्ब्रेन है उसको कंप्लीट कर चुके हैं। से फिर आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेल वॉल का। सेल वॉल की स्टडी करेंगे और साथ में स्टडी करेंगे हम लोग न्यूक्लियस की स्टडी करेंगे। तो आज यानी सेल मेम्ब्रेन अपन कंप्लीट कर चुके हैं। पीछे वाले वीडियो के अंदर सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस भी कर लिए थे हम लोगों ने। आज की जो क्लास रहेगी वो सेल वॉल और न्यूक्लियस की रहेगी। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं कि एक जो सेल्स होती है उसके जो आउटर जो मेम्ब्रेन्स होती है उस आउटर मेम्ब्रेन्स को क्या बोलते हैं आपको पता है? सेल मेम्ब्रेन्स बोला जाता है। ठीक है। इन द सम ऑर्गेनिज्म या इन द प्लांट सेल्स एडिशनल लेयर situated surrounded the cell membrane. This is known as the cell wall. ठीक है, ध्यान में रहिएगा। यानी ये तो सेल मेम्ब्रेन है ही, ये जो क्या होगा, ये अंदर वाला जो पोर्शन है वो ट्रांसपेरेंट सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है। अब जो सेल मेम्ब्रेन है उसके भी आउटर साइड के अंदर एक एडिशनल मेम्ब्रेन और प्रेजेंट होती है। दिस एडिशनल मेम्ब्रेन इज नॉन एज द सेल वॉल. Cell wall is become hard and rigid. ठीक है। The cell wall formed by the following materials. The following materials is the cellulose. किसकी बनी होती है सेल वॉल? कंपोनेंट है ना ये सेल का। तो सेल वॉल जो होगी वो किसकी बनती है? देखिए, सेल वॉल मेड अप ऑफ द सेलुलोज, हेमी सेलुलोज। ठीक है, किसकी बनी है? सेलुलोज और हेमी सेलुलोज की बनी हुई है। या कई बार अपन बात कर लेते हैं पैक्टिन की भी। ये सभी कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म होती है। सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैक्टिन आपको ध्यान मिलेगा। अब देखिए, जैसे मैं आपको एक करके दिखाती हूँ। देखिए, ये अपन बात करते हैं, एक सेल की बात कर। देखिए इसके सबसे, अब मैं इसको ओपन कर रही हूँ। ठीक है, किया मैंने ओपन। ये अब देखिए, जैसे ये वाला प्लास्टिक है, ये वाली जो फॉर्म, ये तो क्या हो गई, इसकी सेल मेम्ब्रेन हो, जो मान के चलो आप किसी भी कंपोनेंट की। इसके बाहर की तरफ और रिज्ड फॉर्म पाई जा रही है, तो ये किसकी फॉर्म मान लेते हैं अपन? सेल वॉल की फॉर्म मान लेते हैं। तो ऐसे ही सेल्स के सबसे बाहर की, यानी ये मोस्टली प्रेजेंट होती है प्लांट सेल्स के अंदर और सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो यानी कि सम ऑर्गेनिज्म हैव द एडिशनल लेयर surrounded the cell membrane is known as the cell wall. The cell wall is made up of the cellulose, hemicellulose and the pectin. The cell wall provide the protection of the cells and provide the shape of the cells. Provide the protection, strongest and shape of the cells. ये क्लियर हो गया आपके? चलिए अब देखिए, अब ये जो सेल के जो इनर साइड के अंदर एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ऐसे इनर साइड ऑफ द सेल्स प्रेजेंट ए स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, बॉन्डेड बाय डबल मेम्ब्रेन, और जिसके चारों तरफ क्या है? डबल मेम्ब्रेन पाई जा रही है। ठीक है, सेंटर ऑफ द सेल्स प्रेजेंट ए स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स। द स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स इज नॉन एज द न्यूक्लियस। उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस बोलते। ध्यान में रखिएगा, सेल के बिल्कुल सेंटर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब देखिए, जो न्यूक्लियस होता है उसमें ये डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ये जो डबल मेम्ब्रेन है ना, इसको अपन क्या बोल देंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे इसको? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। से सेल के मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। Like as the nucleus membrane is known as the nuclear membrane. Center of the cell रहेगा न्यूक्लियस।
अब देखिए बीच बीच में इसके क्या प्रेजेंट है, पोर प्रेजेंट है नहीं रे, तो इन पोर को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर बोला जाता है। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर पोर। अब देखिए आपको अच्छे से समझ में, इसीलिए मैं केवल न्यूक्लियस का ही डायग्राम बना देती हूँ, बाकी कंप्लीट अपन क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं। यानी सेल के बिल्कुल सेंटर के अंदर एक स्फेरिकल फॉर्म प्रेजेंट है। सेल के बिल्कुल सेंटर में क्या प्रेजेंट होगी, स्फेरिकल फॉर्म प्रेजेंट है। उस स्फेरिकल फॉर्म को क्या बोलते हैं, सेल न्यूक्लियस बोलेंगे। ठीक है, न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट ब्राउन ने। ध्यान रखना, सेल को किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। द न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट हुक ने, सेल को किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। तो न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर कर दिया, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर्ड कर दिया। आपको बिल्कुल दिखाई दे रही, बिल्कुल मैंने स्फेयर फॉर्म बनाई है। अब देखिए ये न्यूक्लियस है, तो आउटर डबल हो के, एक तो ये रहा, एक ये, तो आउटर डबल मेम्ब्रेन इज नोन एज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। थिन है, ट्रांसपेरेंस है, और जो मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, ये सब क्या होती है, ट्रांसपेरेंट ही होती है। फिर देखिए, एंड द बिटवीन प्रेजेंट द पोर, दिस पोर इज नोन एज द न्यूक्लियर पोर। दिस पोर इज द न्यूक्लियर पोर। थ्रू द न्यूक्लियर पोर ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल्स। जैसे देखिए यहाँ पर ये सेल है, तो इसके आउटर में क्या होगी, फिर सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी, ऐसे सेल मेम्ब्रेन होगी। तो यहाँ पर सबस्टेंस का जो एक्सचेंजमेंट होगा वो कौन, जैसे मान लीजिए यहाँ क्या हो गया, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। कि क्या होगा, अभी अपने पढ़ा नहीं, पर पढ़ेंगे आगे। यहाँ क्या पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। तो इनके बिटवीन जो मटेरियल का जो एक्सचेंज किया जाएगा वो किसके थ्रू होगा, ये जो पोर प्रेजेंट है ना, इन पोर के थ्रू हो, जिसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर पोर बोला जाता है। अब अपन बात करते हैं कि न्यूक्लियस के इनर साइड, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन याद रह जाएगी, पोर आपको याद रह जाएंगे, और जो पोर होंगे उनका क्या काम होगा, जो साइटोप्लाज्म होगा, यानी देखिए यहाँ लिक्विड प्रेजेंट है, उसको साइटोप्लाज्म बोलते। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बिटवीन मटेरियल का एक्सचेंज किसके थ्रू होता है, न्यूक्लियर पोर के थ्रू होता है। Then after inner side of the nucleus present the chromosomes, ठीक है, present the chromosomes, ठीक, उसके बाद में and a other spherical form present is known as the nucleolus। ये तो हो गए। फिर इसमें जो लिक्विड प्रेजेंट है, मैट्रिक्स प्रेजेंट है, दिस मैट्रिक्स इज नॉन एज द न्यूक्लियोप्लाज्म। इतना क्लियर हो गया आपके, ठीक है। अब देखिए सेल में ये हो गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये हो गई सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बिटवीन प्रेजेंट है अदर मैट्रिक्स, दिस इज नॉन एज द साइटोप्लाज्म। क्लियर हुआ। इनसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट a network, this network is known as the chromatin, then when the cell is divided, chromatin show that rod like form। ये ऐसे शो कर देते हैं। फिर पहले तो पूरा जाल है, फिर इस फॉर्म में आ जाते हैं। ये जो फॉर्म बनी, इस फॉर्म को बोलते हैं क्रोमोसोम्स। क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको कैरी करने का काम किसका होता है, क्रोमोसोम्स का होता है। तो क्रोमोसोम सभी सेल्स में होते हैं। अगर अपन ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के अंदर क्रोमोसोम्स के नंबर होते हैं 46। लेकिन जब देखिए अगर सेल रेस्ट कंडीशन में कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही, रेस्ट कर रही है, तो उस समय इनको क्या बोल रहे हैं, थ्रेड बनेगा, ऐसा जाल बन जाएगा। इस नेटवर्क को क्या बोलेंगे, क्रोमेटिन। व्हेन द सेल इज डिवाइड, 1 cell, 2 cells, 4 cells, 8, 16 cells, then the form is the rod shape,
या द फोम इज द थ्रेड लाइक फोम इज नॉन एज द क्रोमोसोम्स. नेटवर्क इज नॉन एज द क्रोमेटिन and the rod shape is known as the chromosomes. The chromosome is a form of DNA and protein. क्रोमोसोम किसके बनते हैं? डीएनए और प्रोटीन की जो फॉर्म होती है उस फॉर्म को क्या बोला जाता है? क्रोमोसोम्स बोला जाता है. और डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. जो डीएनए होता है वो जेनेटिक मटेरियल है. आप ध्यान रखोगे हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए. तो डीएनए भी कहाँ हो रहा है? न्यूक्लियस में ही तो है. भाई न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स पाए जाए. क्रोमोसोम क्या है? डीएनए प्लस प्रोटीन को अपन क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम. और डीएनए क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है. फिर देखिए अब अपन बात करते हैं कि अपने ह्यूमंस के अंदर जो डीएनए उसकी फॉर्म ऐसे अपने ह्यूमन के अंदर, ठीक है, इस फॉर्म में क्या पाया जाता है? डीएनए प्रेजेंस होता है ह्यूमन के अंदर. अब जो डीएनए जो होते हैं वो क्या बनाते हैं? क्या बनाएंगे? डीएनए क्रोमोसोम्स बनाएंगे. और क्रोमोसोम्स की फॉर्म होती है ये किसकी फॉर्म होती है? क्रोमोसोम्स की. और क्रोमोसोम्स जो होंगे वहां पे ऊपर ऐसे पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं. तो क्रोमोसोम पे अनकाउंटेबल जो पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं जीन. और जीन इज द जेनेटिक यूनिट या हेरिडेटरी यूनिट टू कंटेन द कैरेक्टर्स. द कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन. यानी ये मान लीजिए जैसे अपन बात करते कोई पेरेंट्स है उसकी आई का कलर ब्राउन है, हेयर है वो कर्ली फॉर्म के, और उनके चाइल्ड के अंदर भी ये कैरेक्टर्स आ गए. तो ये कैरेक्टर्स किसके पास थे? ये जीन के पास थे. ठीक है. और जीन को कैरी कौन कर रहा है? क्रोमोसोम्स कर रहा है. कौन कर रहा है? क्रोमोसोम्स कर रहा है. या फिर अपन बता सकते हैं डीएनए की जो फंक्शनल पार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है? जीन बोलते हैं. तो द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ द डीएनए इज नोन एज द जीन. क्लियर हो गई आपकी ये बात? समझ में आ गई होगी सभी की. यानी जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए. कैरी कौन करता है? क्रोमोसोम्स. और हेरिडेटरी यूनिट क्या होती है? जीन. और कंप्लीट स्ट्रक्चर कहाँ है? न्यूक्लियस के अंदर है. कि न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है क्रोमोसोम्स है ये नेटवर्क के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. यानी क्रोमोसोम्स ही मेन होता है. क्रोमोसोम ही कैरी करता है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. लेके जाने का काम क्रोमोसोम का है. और क्रोमोसोम खुद क्या है? डीएनए प्लस प्रोटीन है. ठीक है. डीएनए के जो फंक्शनल सेगमेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं. और जीन ही कैरेक्टर्स को क्या करते हैं? शो करते हैं. तो ये तीनों बातें आप ध्यान में रखोगे. डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है जिसको क्या बोला जाता है? जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं. ठीक है. जेनेटिक कैरेक्टर्स को कैरी कौन करता है? क्रोमोसोम्स करता है. और फंक्शनल यानी जीन क्या होते हैं? हेरिडेटरी यूनिट है. क्या है? हेरिडेटरी यूनिट. और हेरिडेटरी क्या है आपको पता है? द ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टर्स वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन. ये डेफिनेशन आपकी 8th क्लास में थी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ये कंप्लीट स्ट्रक्चर किसकी कर ली अपन ने? न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर. अब जो न्यूक्लियस जो होता है उसका क्या फंक्शन होगा? कि न्यूक्लियस क्या करेगा? न्यूक्लियस सेल के फंक्शन को कंट्रोल करता है. इसीलिए न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? कंट्रोलर ऑफ सेल बोला जाता है. क्या बोला जाता है? कंट्रोलर ऑफ सेल्स. किसको बोलते हैं? न्यूक्लियस को बोला जाता है. इतनी बात आपकी क्लियर हो गई. ये न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर. तो न्यूक्लियस सेंट्रल प्रेजेंट है. आउटर मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला जाता है. इसमें क्रोमेटिन प्रेजेंट होते हैं नेटवर्क की फॉर्म में. इसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म. एक न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होती है. चलिए अब नेक्स्ट अपन करते हैं कि देखिए यहाँ क्या प्रेजेंट है? सेल मेम्ब्रेन है ना. ये लीजिए मैंने क्या बना दी? सेल मेम्ब्रेन बना दी. ठीक है. अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये सेल मेम्ब्रेन हो गई. और ये क्या हो गई? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई. सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बिटवीन प्रेजेंट ए जेली लाइक सब्सटेंस. दिस जेली लाइक सब्सटेंस इज नोन एज द साइटोप्लाज्म. is known as the cytoplasm. Many structure
present in the cytoplasm, this structure is known as the organelles. उनको क्या बोलेंगे? ऑर्गेनल्स बोला जाते से माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, इन सब की स्टडी अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे. तो मे भी इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी. ये हो गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्या हो गई? ये हो गई सेल मेम्ब्रेन, और इनके बिटवीन जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट है, जिसको क्या बोला जाता है? सॉरी, जिसको क्या बोलता है? साइटोप्लाज्म बोला जाता है. चलिए अब आपको बता दूं, एक तो सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको सभी वीडियो टाइम पे मिलते रहें. अगर आपसे कोई वीडियो गलती से डिलीट भी हो जाता है तो आपको चैनल पे वो अवेलेबल मिलेंगे, यानी पीछे के भी सभी वीडियो प्रेजेंट है अपने अभी तक जितनी भी क्लास हो गई है. चलिए क्वेश्चन नोट कीजिए. फर्स्ट क्वेश्चन आप नोट करोगे, राइट द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए. फुल फॉर्म ऑफ डीएनए. सेकेंड क्वेश्चन रहेगा आपका, राइट द हेरिडेटरी यूनिट, या विच फॉर्म इज द हेरिडेटरी यूनिट. ये 2 क्वेश्चंस है जिनके आंसर विथ द नेम आपको सेंड करने हैं. हेलो